पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमरीका और ईरान के सदूर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस मफाहमती यादाश्त पर इस्लामाबाद में दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने फ्रांस में शाही के दौरान MOU पर दस्तखत किए। वाइट हाउस ने वीडियो जारी कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने तेहरान में दस्तखत किए। अमन मुआहदे को इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त का नाम दिया गया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुआहदा फ़ौरी नाफिज़ अमल किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का किरदार तारीख़ी कामयाबी में इंतहाई अहम है। अमरीकी और ईरानी सदूर को मुबारकबाद पेश। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की खदमात काबिल सताइश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन मुआहदे के लिए दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख। सफारती ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद दौरा मनसूख किया गया। मफाहमती यादाश्त की तकरीब में वज़ीर आज़म की शिरकत ज़रूरी न रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान के टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट से ज़ायद की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने ईरानी सुप्रीम लीडर और क़यादत को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की। मरहले में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अज़म। मुज़ाकरात के अगले मरहले की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं तारीख़ी मुआहदा ख़ित्ते में अमन और ईरानी कौम की तमीर नौ में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का बायस बनेगा। सदर मसूद पेज़ेशकियान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा दोनों शख्सियात ने महारत, अखलास और दानिशमंदी से सालिसी अमल को कामयाब बनाया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मस्बत तमीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द ईरान, सदर पेज़ेशकियान ने पाकिस्तान के दौरे पर इत्तेफाक किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। ईरानी हुकाम ने कौमी मफाद के लिए भरपूर कोशिशें की। कौमी सलामती काउंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाज़त दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई कहते हैं कि मुआहदे से मुतालिक मेरी राय मुख्तलिफ थी। सदर पेज़ेशकियान ने जिम्मेदारी कबूल करने का अहद किया तो इजाज़त दी। ईरान कौम के वक़ार और मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। आइंदा मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि दुश्मन की शराइत तस्लीम कर लें। ईरान अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी पर कायम रहेगा। वो लोग अहमक हैं जो समझते हैं कि ईरान पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। ये या तो हसद का शिकार हैं या फिर बदनीयत हैं। ईरान के साथ डील के बाद स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर है। तेल की कीमतें गिर रही हैं तो लोग जल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। सदर ट्रंप ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल रखने की हिमायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खत्ते के दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ईरान को उनसे मुकम्मल तौर पर महरूम रखना गैर मुनसफ़ाना होगा। वाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। हम लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्का है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त हर लिहाज से अमरीका के मफाद में है। ये मुआहदा अमरीका और उसके अवाम की फ़तह है। ईरान की फ़ौजी ताकत और एटमी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म। ईरानी फोर्सेस ने डील के बाद किसी बहरी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। गुज़िश्ता रात 12 मिलियन बैरल तेल ले खराब हरमुज़ गुजरे। अमरीकी नायब सदर JD Vance की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि मुआशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के अपने रवैये पर है। तेहरान हुकूमत को अमरीका से कोई रकम नहीं मिलेगी। इसराइलियों को अमन अमल का एहतराम करना होगा। उम्मीद करते हैं इसराइल लबनान पर हमले नहीं करेगा। हिज़्बुल्लाह को भी इसराइल पर रॉकेट हमले रोकना होंगे। ईरानी बंदरगाहों और साहली इलाकों में बहरी आमदरफ्त पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म। अमरीकी फ़ौज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल ख़त्म कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ऐलान। कहा अमरीकी अफवाज नकला हरकत में कोई रुकावट नहीं डाल रही। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ खत्ते में मौजूद रहेंगे।
ईरान ने वादे पूरे न किए तो दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा को सख्त धमकी। एक अहम मुआहदे पर दस्तखत के बाद लाइव खिताब में ईरान को खबरदार कर दिया। कहा कि अगर तेहरान ने मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल नहीं किया तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि वादों की खिलाफ वर्जी की सूरत में ईरान के खिलाफ एक बार फिर इंतहाई सख्त और मौसर नाकाबंदी नाफिज की जाएगी। अमरीकी क़यादत का कहना है कि वो खित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। सहूनी फ़ौज ने जनूबी लबनान में आज फिर ड्रोन हमला कर दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी सवार 2 अफराद समेत 3 लबनानी जाँ बहक। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब करते हुए सलामती का राग अलापते हुए कहा कि इसराइल के शुमाली इलाकों की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनूबी लबनान में फ़ौजी सिक्योरिटी जोन बरकरार इंतहाई ज़रूरी है। जब तक इसराइल की सलामती को ख़तरा है, फ़ौज वहाँ से वापस नहीं निकलेगी। फील्ड मार्शल सैयद हासिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाक़ाई सलामती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई पैदावार में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। घाना की फ़ौज के सरबराह ने पाक फ़ौज की पेशवराना सलाहियतों की तारीफ़ की। जनरल विलियम को जेश की आमद पर पाक फ़ौज के चाक और चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। भारत ने सिंथास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। मोदी सरकार पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। क़वानीन के मुताबिक मुआहदे पर अमल दरामद भारत की जिम्मेदारी। पाकिस्तानी अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि सिंथास मुआहदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़ेह किया गया। पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़्म है। मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं, तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो हम जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा दुश्मन के खिलाफ लड़ेगा। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियाँ दी जा रही हैं। मोदी की भूल है, वो अपने अज़ाइम में कामयाब होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। हुकूमत को बड़े डैम जल्द मुकम्मल करने का मशवरा। BISP को टारगेट कर अफसोसनाक करार। बिलावल भुट्टो का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मामला सियासी अंदाज में हल करने पर जोर। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि किसी में कश्मीर को नोटिस नहीं पहुँचाएंगे। मुहाजिरीन को वोट का हक देना चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ये नशिस्तें बंदूक के जोर पर ख़त्म नहीं हो सकती। आज़ाद कश्मीर का नया मंशूर और पार्लियामेंट में जगह देना होगी। ये मामला धरना और एहतजाज के बजाय बातचीत से हल किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करने का फैसला वापस लिया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में क़याम अमन पर सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश की। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 2000 अरब से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 7% का इजाफे का फैसला। तरक्याती कामों के लिए 225 अरब रुपये मुख्तस करने का इम्कान। सेहत कार्ड फंड 41 अरब से बढ़ाकर 50 अरब रुपये करने की तजवीज़। अमन व अमान के लिए विफाक से 139 अरब रुपये मिलने की तवक्का। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने बजट मंजूरी के लिए सूबाई काबीना का इजलास तलब कर लिया। PTI के नाराज़ अरकान का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। कहा अपोजिशन को बजट में स्कीमें दी गई तो एहतजाज किया जाएगा। मुल्क में सियासी इस्तेकाम और मामूल के हालात कायम होने चाहिए। हालात उस वक्त बेहतर होंगे जब बानी PTI को रिहा किया जाए। मुल्क में इंतकामी सियासत का खात्मा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है।
बजट से मुतालिक हुकूमत जो भी फैसला करे पार्टी उसकी हिमायत करे। चेयरमैन पीटीआई वरिष्ठ गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान कहती हैं नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन भेजा गया, बानी पीटीआई की आँख ज़ाया हो चुकी, उन्हें इलाज के लिए अल शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत 225 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं, पेट्रोल पर लेवी और इजाफी टैक्सेस ख़त्म हो जाएंगे। IPPs के साथ बहुत सारे मुआहदे गलत हैं। आवाम से कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर 1800 अरब रुपये वसूल किए गए। बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से भी हुकूमत अपना वादा पूरा करे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें, सैकड़ों फीट स्ट्रिप करके मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मियाँ चन्नू में मूसलाधार बारिशें और यालाबारी, सोलर प्लेट गिरने से एक शख्स जा बहक, मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई, हादसात 19 अफराद जा बहक, 7 जख्मी। PTM ने रिपोर्ट जारी कर दी। रूस और यूक्रेन जंग में शिद्दत आ गई। यूक्रेन का मॉस्को और एतराफ़ में 200 से ज़्यादा ड्रोन से हमला। रूस की ऑयल रिफाइनरी तबाह, आग भड़क उठी, धुएं के बादल आसमान पर छा गए।